विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा हेजिंग आप इस लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं एंड जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट कर सकते हैं। जो आपने एक्स्ट्रा हेज किया था उस कारण से आपका डाउन साइड भी लॉस फ्री हो गया, आपका प्रॉफिट भी ओवरऑल 3% चल रहा है ऑन टोटल कैपिटल। अब बताओ इससे ज्यादा सेफ्टी और क्या चाहिए। डेबिट स्प्रेड पहले से ही हेज्ड रहता है, यहां पे आपने एक्स्ट्रा हेजिंग डाला हुआ है, ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया है बट आपका प्रॉफिट चल रहा है 3% ऑन टोटल कैपिटल एंड ओवरऑल पूरा ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेबिट स्प्रेड में एक्स्ट्रा हेजिंग हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देखो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने करंट मंथ का डेबिट स्प्रेड लिया है। ठीक है, डेबिट स्प्रेड दो तरह का होता है, कॉल साइड में एंड पुट साइड में। मैंने पुट साइड में क्यों लिया है, देखो स्ट्रेटजी देख के ही पता चल रहा है कि ये एक बेयरिश स्ट्रेटजी है, मार्केट नीचे आएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। पे ऑफ देख के ही लग रहा है कि आपको यहां पे लॉस है, बट इस लॉस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे जानबूझ के पुट का लिया है। अगर मैं कॉल का डेबिट स्प्रेड लेता तो ऑब्वियसली वो आपके फेवर में जाता है ना आपको प्रॉफिट हो जाता। सो माई पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू कवर दिस लॉस विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा हेजिंग। अब देखो ध्यान से समझना, ये एक बेयरिश स्ट्रेटजी है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बट आपका सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अगर मार्केट हमारे फेवर में ना जाए तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस लॉस को रिकवर कर सके बट एट द सेम टाइम मुझे डाउन साइड में कोई लॉस ना हो। डेबिट स्प्रेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप इस लॉस को रिकवर करने के लिए एडजस्टमेंट्स करोगे तो किसी ना किसी साइड में लॉस का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर आप पुट बेचोगे तो पुट साइड में अनलिमिटेड लॉस दिखने लगेगा, अगर आप कॉल सेल करोगे तो कॉल साइड में अनलिमिटेड लॉस दिखने लगेगा। बट आज जो हम एक्स्ट्रा हेजिंग सीखने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा हेजिंग आप इस लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं एंड जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट कर सकते हैं। कहीं भी अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल नहीं बनेगा किसी भी साइड। तो देखो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, मैं अब इस डेबिट स्प्रेड को हटा देता हूं। आपको अप साइड में कुछ ऐसा करना है कि आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, आपको अप साइड में कुछ ऐसा करना है। अब आपको लग रहा हो कि ये कॉल कैलेंडर है, ये क्या कर दिया। देखो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ट्रेड देख के आपको क्या लग रहा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, जब मार्केट नीचे आएगा तो लॉस है। अब आप बोलेंगे कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहां पे लॉस है वहां पे प्रॉफिट है डेबिट स्प्रेड में, तो ये लॉस और प्रॉफिट दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले आप स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के लॉजिक को समझो। आपको बाई करना है नेक्स्ट मंथ में, सेल करना है करंट मंथ में। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, जो भी आपका स्पॉट है, जहां भी स्पॉट है, स्पॉट का नेक्स्ट 500 मल्टीपल का स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाले मंथ में दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी नहीं होती है, 500 के मल्टीपल पे आपको अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाएगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ चूजिंग दिस स्ट्राइक प्राइस 24,500। अब ये वाले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का लॉजिक क्या है, अब देखो 24,600 मैंने क्यों किया, पहले आप सेम पे करके देखो। देखो अगर आप सेम 24,500 पे ही सेल करके 24,500 पे ही बाई करोगे तो यहां पे आपको इंश्योर करना है कि पहले से लॉस ना बने। अगर आप इसे 100 स्ट्राइक प्राइस आगे शिफ्ट कर देते हो तो देखो ये आपका अब पूरी तरह से बुलिश ट्रेड बन गया, मतलब ऊपर में कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है एंड अभी ब्लू लाइन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कंपेयर टू जैसा कि पहले कर रहा था 24,500 पे। 24,500 पे ब्लू लाइन सपोर्ट कर रहा है बट इससे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है 24,600 पे। मतलब आपको नॉन डायरेक्शनल नहीं, आपको कॉल कैलेंडर बनाना है डायरेक्शनल। अभी आप सिर्फ ऊपर का सोचो, नीचे का छोड़ दो, मैं नीचे का आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ऊपर का सोचो, अगर आप डेबिट स्प्रेड बनाते हो पुट साइड में एंड आपको डर है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा, तो देखो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो ये कॉल कैलेंडर आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं नीचे का। देखो अगर मार्केट नीचे आया तो यहां पे मैंने क्या किया, ये एक कॉल कैलेंडर है, करंट मंथ में सेल है, नेक्स्ट मंथ में बाई है एंड करंट मंथ में जो आपने सेल किया ये और ओटीएम पे है। इसका मतलब है कि आपके पास दो एडवांटेज है थीटा डे के लिए। पहला कि आपने सेल किया है फार स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब आपने सेल किया है इसके आगे का एंड ये करंट मंथ में सेल है। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस आपका थीटा डीके फास्ट होगा इस वाले स्ट्राइक प्राइस में
एंड जब थीटा डीके फास्ट होगा करंट वाले मंथ के स्ट्राइक प्राइस में, तो इस रेड वाले पार्ट को भी कंपेंसेट करेगा। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देखो अब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, हमारा डेबिट स्प्रेड एंड कॉल कैलेंडर। आपको कॉल कैलेंडर देख के लग रहा होगा कि ये ब्लू लाइन नीचे से जा रहा है, ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट जैसा मैंने आपको बोला कैलेंडर स्प्रेड का पे ऑफ गलत होता है, इसलिए आपको पे ऑफ पे नहीं जाना है। देखो सिर्फ कॉल कैलेंडर हमारा ऐसा पे ऑफ दिखा रहा है एंड ब्लू लाइन इसका आप देख सकते हैं कितना प्रोटेक्टेड है। अभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं दोनों को कंबाइन करके आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूं। देखो मैं आपको एक एक दिन आगे करके लेके चलता हूं। देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि ब्लू लाइन इतना नीचे से जा रहा है, आपको लॉस होगा, बट आप देखना कि टाइम के साथ आपका ब्लू लाइन भी ऊपर होगा एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैलेंडर हेज। देखो आपका स्लोली ब्लू लाइन ऊपर आता जा रहा है। आप याद करो पहले कैसा था, 1 दिसंबर को ब्लू लाइन पूरा नीचे से जा रहा था, अभी ब्लू लाइन इतना ऊपर कैसे हो गया? चलो मैं कुछ दिन आपको और ऊपर लेके चलता हूं। आप यहां पे देख सकते हो ऑलरेडी आप 2.2% के प्रॉफिट पे चल रहे हो, ठीक है। आप रेड वाले पार्ट के ऊपर हो, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखो अभी आप यहां पे सिर्फ कैलेंडर को देखो, अभी आप सिर्फ कैलेंडर को देखो, ये देखो ब्लू लाइन अभी इतना ऊपर कैसे हो गया? बिगनिंग में ये ब्लू लाइन नीचे था, बिगनिंग में ये ब्लू लाइन नीचे नहीं था, ऊपर था, बट इतना ऊपर भी नहीं था। ये इतना ऊपर इसलिए हुआ है कि देखो आपके सेल लेग में कितना प्रॉफिट है। बाई लेग में योर लॉस इज ओनली 140 रुपीज, बाई लेग में सिर्फ 1% का लॉस हो रहा है, बट सेलिंग लेग में 29% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? ये थीटा डीके है, और दो रीजन है थीटा डीके का। पहला कि ये दूर का स्ट्राइक प्राइस है, एंड सेकंड कि ये करंट मंथ में है। मैं आपको कुछ दिन और लेके चलता हूं। एनीवेज आपको 2.2% का प्रॉफिट हो चुका है, आप चाहो तो यहां भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो 3.1% का प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट इन 15 डेज 3% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अभी आप एक चीज नोटिस करो, अब हमारे कैलेंडर वाले में बाई लेग में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो जब मार्केट ऊपर गया उस समय, अभी कुछ 1-2 दिन पहले का मैंने आपको दिखाया था, आपका स्पॉट यहां पे था, बट जब मार्केट ऊपर गया तो नेक्स्ट मंथ वाले कैलेंडर हेज में बाई वाले लेग में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू द लॉस इन करंट मंथ। यही लॉजिक है कैलेंडर स्प्रेड का। जब थीटा डीके होता है तो करंट वाले में थीटा डीके ज्यादा होता है, बट जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो ड्यू टू वोलेटिलिटी नेक्स्ट मंथ वाले में प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू द करंट मंथ। नेक्स्ट मंथ वाले में प्रीमियम ज्यादा बढ़ा है। अब देखो यहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। उस समय जब इसमें प्रॉफिट हो रहा था तो सेल वाले लेग का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, बाई वाले का लॉस कम हो रहा था। अब जब मार्केट में वोलेटिलिटी आया, मार्केट जब ऑल ऑफ अ सडन ऊपर गया है, तो बाई लेग का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है, इसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ा है और इसका प्रीमियम कम बढ़ा है। अब अगर आप अपने डेबिट स्प्रेड को देखो तो देखो डेबिट स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस उतना नहीं है जितना डिफरेंस कैलेंडर के प्रॉफिट और लॉस के बीच में है। समझ रहे हो ना? यही कारण है कि अब आप कैलेंडर को निकाल दो, अब आप कैलेंडर को निकाल दो। देखो ये एक्चुअली में हमारा डेबिट स्प्रेड है। अगर ये नॉर्मल डेबिट स्प्रेड होता तो अभी आप यहां पे 14% के लॉस पे बैठे होते, अगर ये नॉर्मल डेबिट स्प्रेड होता तो। बट डेबिट स्प्रेड में जितना लॉस हो रहा है, इसके लॉस से ज्यादा कैलेंडर के हेज में प्रॉफिट हो रहा है, हमारे कैलेंडर के ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज द लॉजिक। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। आप यहां पे क्या कर सकते हैं? देखो आप यहां पे अपने कैलेंडर को बुक कर लो, आप अपने कैलेंडर को बुक कर लो। देखो ये आपका पुट का डेबिट स्प्रेड हो गया, पुट के सेल वाले लेग को बुक कर लो आप, ठीक है। तीनों प्रॉफिट को मैंने बुक कर लिया। 23,500 जो आपने सेल किया हुआ था, 23,500 जो आपने सेल किया हुआ था, सॉरी 26 दिसंबर 23,500 था ना, 23,800। मैं 300 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देता हूं। अभी देखो आपने डाउन साइड में और क्रेडिट ले लिया एंड आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा हेजिंग। जो आपने एक्स्ट्रा हेज किया था उस कारण से आपका डाउन साइड भी लॉस फ्री हो गया।
आपका प्रॉफिट भी ओवरऑल 3% चल रहा है ऑन टोटल कैपिटल। अब बताओ इससे ज्यादा सेफ्टी और क्या चाहिए। डेबिट स्प्रेड पहले से ही हेज्ड रहता है, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा हेजिंग डाला हुआ है, ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया है, बट आपका प्रॉफिट चल रहा है 3% ऑन टोटल कैपिटल एंड ओवरऑल पूरा ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। एंड अगर आप मेरा प्रीमियम स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू। एंड मेरी जो प्रीमियम स्ट्रेटजी है मैं खुद भी वही ट्रेड करता हूं। आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। देखो ऑप्स्ट्रा में और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दिखाना बहुत आसान है, बट रियल ट्रेडिंग में एंड स्टॉक मार्केट के वर्चुअल ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है। जो मेरा वेरीफाइड पीएनएल है ये मेरे प्रीमियम स्ट्रेटजी का ही पीएनएल है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरा वेरीफाइड पीएनएल चेक कर सकते हो। सो अगर आप सीरियसली मेरा प्रीमियम स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। देखो वीडियो में लाइक बहुत कम आता है, वीडियो को लाइक करो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।